हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं हिंदी टैग वर्ड्स, जिसमें हम आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स को समझेंगे और आपके नेगेटिव टैग वर्ड को। इससे पहले हम आपके यहाँ पर हमने CDP के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके पॉजिटिव नेगेटिव प्लस आपके जीन प्याजे, आपका लेव वाइगोस्की, इन सब चीज़ से रिलेटेड हमने आपके लगभग सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है आपका हिंदी का रह गया है, चलिए इसे देखते हैं। तो अगर बात करें आपके हिंदी टैग्ड की, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है भाषा प्रयोग के अवसर। अगर आप बच्चों को अवसर प्रदान कर रहे हो लैंग्वेज यूज़ करने के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इससे आपको ऑप्शन में ये चीज़ें आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी और इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला है आपका विविधता और आपका वेद्य। ठीक है, विभिन्नता, अगर बच्चों को आप विभिन्नता के साथ पढ़ा रहे हो, विभिन्न चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, विभिन्नता मतलब आपकी भाषा भी अलग अलग, आप बच्चों की अलग अलग भाषाएं होती है, तो विभिन्नता भी है अगर आपके क्लासरूम में, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती है। ऐसे आपका प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल से मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपकी बुक। ठीक है, प्रिंट से क्या हो जाएगा, आपके चार्ट्स हो गए, आपने कुछ ड्राइंग बनाई है, आपने कुछ पेपर्स लगाए हैं, आपने कुछ क्रिएटिविटी की है, तो प्रिंट समृद्ध माहौल जो है बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। आगे बात करेंगे भाषा विविधता। ठीक है, भिन्नता हो, विविधता हो, ये सारी चीज़ें जो है आपकी, अगर हम पेडागोजी की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव वे में जाती है। ऐसी आपके संसाधन, आप विभिन्न संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास, आप कोग्निटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, सीखने में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका आकलन। आप आकलन कर रहे हो बच्चों का, बहुत ही पॉजिटिव तरीका होता है और आपने बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया। पोर्टफोलियो क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। पोर्टफोलियो क्या होता है आपका, जैसे सीवी आप सभी जानते हो, कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हो तो अपना CV तैयार करके जाते हो, अपना रिज्यूम। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों का पोर्टफोलियो होता है जो कि टीचर तैयार करता है। इसमें बच्चों की जो भी अचीवमेंट होती है, उपलब्धि होती है, बच्चे ने जो भी पूरे साल सीखा, बच्चों के अंदर क्या क्या कमी थी, बच्चों ने क्या इंप्रूवमेंट किया, वो सारा डाटा, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पोर्टफोलियो में लिखी जाती है, बच्चे से रिलेटेड होता है। आगे बात करेंगे पढ़ना अर्थ समझ कर। अगर बच्चा पढ़ जैसे कि ये सारी चीज़ें रखे और आप इसका मीनिंग पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ये भी चीज़ आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऐसे आपका लेखन। ठीक है, बच्चा लिख रहा है, उसमें भी अपने मौलिक विचार, जो उसके मन में आ रहे विचार, उस पर वो लिख रहा है, अच्छी चीज़ है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे कि आपने एक निबंध बताया, ऐसे बताया, तो बच्चे ने क्या किया, उस पर अपने विचार लिखे, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे आपका व्यापक कथन, जैसे कि समाज। अब बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है, बच्चा क्या करता है, समाज में रहकर ही सीखता है। तो इस प्रकार के कहीं पर भी आपको व्यापक कथन मिल जाए, व्यापक शब्द मिल जाए, तो ये पॉजिटिव होंगे। आपका समाज हो गया, स्कूल हो गया, पड़ोसी हो गए, ठीक है, परिवार हो गया, तो ये सब क्या है आपके भाषा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही है आपका आगे, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब लैंग्वेज जो है आपकी जन्मजात होती है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बनता है और लेवाइगोस्की का भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, आपका इसमें लेवाइगोस्की ने भी भाषा के ऊपर बात की थी, प्लस आपका चोम्स्की। ठीक है, आपका चोम्स्की ने भी बात की थी, तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनता है और ज़्यादा आपका चोम्स्की पूछा जाता है। ठीक है, लेवाइगोस्की आपका CDP पे पूछा जाएगा। आगे बात करें, अगर आप बच्चों को अवसर प्रदान करें, अच्छी चीज़ें हैं। भाषा अर्जन करना भी बहुत ही अच्छा है। भाषा अर्जन कैसे होता है, भाषा सहज होती है, स्वाभाविक होती है और आपका विद्यालय से पूर्व। अगर आप बच्चा आपकी भाषा अर्जन करा तो कहीं पर भी कर सकता है, भाषा अर्जन बच्चा कहीं पर भी कर सकता है, तो विद्यालय से पहले भी। अब मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, शब्दों का तो प्रयोग वो भी करता है, वो बेशक अपनी भाषा प्रयोग कर रहा है, छोटे शब्द बोलता है, अपने घर की भाषा बोलना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है आपका यहाँ पर विद्यालय पूर्व, वो क्या कर रहा है, विद्यालय में जाने से पहले भी भाषा का अर्जन किया जा सकता है। और ये क्या होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, आपकी रियल लाइफ में देखने को मिलेगा, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको ये चीज़ें अर्जित की जाती है। ऐसे आपका भाषा अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग किससे, आपके विद्यालय से। ठीक है, तो विद्यालय में जाने के बाद क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। जो भी बच्चे ने कुछ शब्द का प्रयोग किया, उसे प्रॉपर बोलना सीख जाता है, अधिगम करना सीख जाता है। तो ये किससे होता है, प्रयासपूर्ण। ठीक है, कोई शब्द नहीं आ रहा तो बच्चा उसे रिपीट करेगा, टीचर उसे बार बार अच्छे से बोलने की तैयारी कराएगा, बार बार उसे लिखने को देगा, तो इससे क्या होगा, प्रयासपूर्ण करता है बच्चा। विद्यालय में जाने के बाद भाषा अधिगम होता है। प्रोत्साहित करना बहुत ही पॉजिटिव है, बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चा कोई काम कर रहा है तो आप उसका प्रोत्साहन बढ़ाओगे कि हाँ बच्चा, आपने बहुत अच्छा किया, आप इसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो उसे प्रोत्साहित करके आप आगे बढ़ाओगे। ऐसे ही मातृभाषा को स्वीकार करना तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अगर बच्चा अपनी मदर टंग का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जिससे कि आप
आजकल आप अपने आसपास स्कूल देखते हो तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश जो है कंपलसरी है, ठीक है, हिंदी में बात नहीं कर सकता बच्चा। तो ये चीज़ें नेगेटिव है, जबकि आपका एनसीएफ कहता है कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं मातृभाषा में सिखाओ, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि सिर्फ इंग्लिश के पीछे बच्चे भागे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी गलत है। तो मातृभाषा को हमें स्वीकार करना चाहिए। बाल साहित्य क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, वो बाल साहित्य से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, तो इस वजह से बाल साहित्य भी आपका पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका जैसे कि आपका भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा में क्या होता है, आपके पूरे रूल, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। भाषा का जो है सहज प्रयोग होना बहुत ही पॉजिटिव है। अनुकरण, भाषा क्या होती है, अनुकरण करके आपने कोई शब्द बोला तो बच्चा उसे रिपीट करेगा, बच्चा उसका अनुकरण करेगा तो जल्दी सीखेगा। ऑब्जर्व करना अच्छी चीज़ें होती है। मातृभाषा वही सब चीज़ें, ठीक है। भाषा अधिगम, भाषा अधिगम मतलब आपका प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, क्या लर्निंग करना चाह रहा है, स्वाभाविक होनी चाहिए। और भाषा अर्जन जो है अर्थ ग्रहण प्रदान करता है। व्यवहारिक कुशलता बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ना कि वैज्ञानिक, ठीक है। वैज्ञानिक जो है नेगेटिव आ जाता है। वैज्ञानिक मतलब आपका मशीनों से रिलेटेड, हमें बच्चों को मशीन नहीं बनाना, हमें व्यवहारीकरण कराना है, कुशलता होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्नताओं में, ठीक है, विभिन्न संदर्भ में हमें सभी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, मतलब जो भी लैंग्वेज बच्चा बोलना चाह रहा है उसका जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, ठीक है। आगे आपका द्वितीय भाषा और उसका अनुवाद करोगे। कोई दूसरी भाषा है जैसे कि इंग्लिश है, आप उसका यूज़ करो, बच्चों को उसके बारे में बताओ, समझाओ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। भाषा शिक्षण जो है, भाषा सीखना, ठीक है, भाषा शिक्षण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टीचर जो है लैंग्वेज से रिलेटेड शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे आपका भाषा सीखने पर फोकस होता है। रचनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, ये तीनों ही आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, याद रखना। रचनात्मकता मतलब बच्चा क्रिएटिव करके सीख रहा है, मौलिकता हो गई नवीनता, नई नई चीज़ें खोज कर रहा है। ऐसी घर की भाषा, स्कूल की भाषा समान होना बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आपकी जो घर की भाषा, आपकी मातृभाषा, वो स्कूल की भाषा भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाती। बल्कि आजकल क्या हो रहा है, घर की भाषा कुछ हो रहा है और स्कूल की भाषा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता। आगे बात करेंगे भाषा प्रयोग में विविध पूर्ण परिवेश, मतलब पूरा परिवेश मिलना चाहिए, विभिन्नताओं को देखना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, हर शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, ऐसी भाषा शिक्षण के भी उद्देश्य होते हैं। समृद्ध परिवेश मिले बच्चों को, ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करके दो, ऐसा क्लासरूम तैयार करो कि इसमें बच्चा अपनी भाषा को अच्छे से बोल पाए। ऐसे आपका लिखी हुई, छपी हुई भाषा जो सामग्री का जो है अर्थ समझकर बच्चा चीज़ें यूज़ करे, ठीक है। यहाँ पर क्या अर्थ समझना पॉजिटिव टैग वर्ड है। कोई भी सामग्री है, कोई भी बुक है, तो बच्चा उससे क्या कर रहा है, उसका मीनिंग समझ रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड कौन से हो सकते हैं भाषा में, ठीक है। आपका हिंदी में कौन से, सबसे पहले सुंदर लेख और लिखावट, ये आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन ये बिल्कुल नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप सुंदर लेख के पीछे भागोगे, लिखावट देखोगे, भाई ये तो बच्चा सुंदर लिखता है, और ये चीज़ें होती है, चाहे आपके पीजी के दौरान या आपने बीएड भी किया हो, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उन्हें नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है, ठीक है। हम नंबर्स जो है लेखन के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अच्छा टीचर बनेगा नहीं बनेगा। इसी वजह से जो आपका सीटेट होता है वो आपका टिक मार होता है, क्योंकि उसमें राइटिंग के ऊपर कोई भी बायस नहीं हो सकती, ठीक है। तो सुंदर लेख के ऊपर आप बिल्कुल डिसाइड नहीं करोगे। काव्यात्मक मतलब आपके पोएम तरीके, ठीक है, पोएम में क्या होता है, चीज़ें रटाई जाती है, ना कि समझाई जाती है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों को हम पोएम की तरह हर चीज़ रटा नहीं सकते, क्योंकि रटाना क्या है, रूट लर्निंग, नेगेटिव पॉइंट है। आगे बात करेंगे याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, ये सारी चीज़ें भी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमें रूट लर्निंग के ऊपर फोकस करना ही नहीं है। इसमें ये किसकी बात की गई थी, आपकी एनसीएफ 2005 में बात की गई थी, ठीक है। आगे बात करेंगे पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बोल, हमें बच्चों को पढ़ाना है, ना कि पाठ्य पुस्तक को। इस चीज़ को याद रखना, आपको पढ़ाना किसे, बच्चों को, तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे, ना कि पाठ्य पुस्तक पर बल दोगे, भाई नहीं यही किताब पढ़ो, ये पढ़ो। बच्चों को जैसा मन कर रहा है, जैसा पढ़ाए, बच्चे का जिस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है। चाहे उसका आप बच्चे को बोर्ड से ज़्यादा समझ में आता है बोर्ड से समझाइए, बच्चों को बुक से समझ में आता है बुक से समझाइए, बोल कर समझाइए, गतिविधियाँ कराकर, क्रिएटिविटी चीज़ें डेवलप करके आपको समझाना होता है। आगे बाधा और जटिलता, अगर लैंग्वेज में कहीं बाधा जटिलता मिल जाए, ये सब नेगेटिव होता है। केवल मात्र ही, इससे तो पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन आज तक ठीक हुए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे टैग वर्ड है जिससे कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक होगा। ऐसे मानक भाषा पर, मानक मतलब जो चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाए, आपके किसी भी बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, उसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं हो सकती, ठीक है, लचीलापन होना जरूरी है। तो हम मानक भाषा पर बल नहीं देते, मानक मतलब जो पहले से डिसाइडेड हो। ऐसे ही बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, अस्वीकार करना नहीं होता, क्या करोगे आप, स्वीकार करोगे, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव वर्ड आपका हो गया, ठीक है। लगभग आपके यहाँ पर एक और पॉइंट बचता है आपका
आपका व्याकरण पर बल देना और आपका परिभाषा, नियम, या आपके कुछ ऐसे वर्ड है अगर आपको कहीं पर दिखे तो हमेशा कट कर दोगे, ये नहीं हो गया आंसर, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। समझ में आए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग वर्ड आपके लिए लेकर आए थे। किसी भी टैग वर्ड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हो। तो अब ये जो आपके हिंदी के हमने कंप्लीट कर लिए, सीडीपी के हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा डिटेल में। इसमें तो हमने आपके सिद्धांत वगैरह हर एक चीज़ पढ़ी है। साथ ही साथ हमने आपका क्या देख लिया, ईवीएस के देख लिए, इंग्लिश के देख लिए और आपके मैथ के भी देख लिए, ठीक है। लगभग आपके सभी सब्जेक्ट के हो चुके हैं, फिर भी कोई सब्जेक्ट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलेंगे आपसे सीडीपी की मैराथन में। आपकी जो है सीडीपी की कंप्लीट मैराथन कराएंगे। सीडीपी की अगर आप क्लास कर लोगे तो आपका सीटेट में, सीडीपी में कोई भी आपको फेल नहीं करा सकता, इसकी गारंटी हम आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।